लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा हिंदुत्व का कितना ही नाम ले, लेकिन उसने हिंदुत्व का कभी भला नहीं किया। वे बीकानेर से जयपुर लौटने पर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब भ्रम टूटेगा इनका। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया? और अब देखिए आज ये घटना हुई है, कम घटना है क्या? अब वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को भाजपा की देन बताया। गहलोत ने दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, पहाड़ीबंदी का काम तो भाजपा करती है। हो क्या रहा है? और मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको भ्रम है। अब भ्रम टूटेगा इनका। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया? और अब देखिए आज ये घटना हुई है, कम घटना है क्या? अब वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई किसी खिलाफ में कोई। जयपुर में ही राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई के छात्रों ने कुलगुरु अल्पना कटेजा की गाड़ी को घेरकर उन्हें आरएसएस की यूनिफॉर्म भेंट करने की कोशिश की। छात्रों ने कुलगुरु पर आरएसएस और एबीवीपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। एनएसयूआई आरयू इकाई के अध्यक्ष मनीष मेघवंशी की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुलगुरु की गाड़ी के सामने आकर उनका घेराव करने की कोशिश की गई। पुलिस ने कुलगुरु को वहां से निकालकर मामला शांत किया। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए के सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी चाहते हैं कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 12 मई को होने वाले विधान परिषद चुनाव में संयुक्त गठबंधन के उम्मीदवार हों। द्विवार्षिक चुनाव 10 एमएलसी सीटों के लिए होंगे। विधानसभा में पार्टियों की संख्या के अनुसार सत्तारूढ़ महायुति को 9 सीटें और एमवीए को 1 सीट मिलने की संभावना है। महायुति में भाजपा विधानसभा में अपनी संख्या के अनुसार 6 एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना 2 और एनसीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा की रैली के कारण हुए यातायात जाम के लिए महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन को फटकार लगाने वाली महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार यह शिकायत वर्ली पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता गुणरत्न सदावते की बेटी जैन सदावते ने दर्ज कराई है। यह घटना मंगलवार को वर्ली इलाके में भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान हुई। यह रैली लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से लाए गए संविधान संशोधन विधेयक के पास न होने के विरोध में निकाली गई थी। शिवसेना नेता सायना एनसी ने आज मुंबई में अमित ठाकरे की धमकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मराठी भाषा, मराठी पहचान और मराठी गौरव हमारे लिए सर्वोपरि है। हर ऑटो रिक्शा चालक या टैक्सी चालक को मराठी बोलना अनिवार्य है। यह मोटर वाहन अधिनियम में पहले से ही निहित है। मुझे ये समझ नहीं आता कि अमित ठाकरे इसे दादागिरी की राजनीति का मुद्दा क्यों बना रहे हैं। यह लोगों को पीटने की बात नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की बात है कि लोग केवल सही काम करें, यानी मराठी बोलें। यह काम शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। Marathi Bhasha, Marathi Asmita and Marathi Abhiman is are paramount for us. Every auto rickshaw driver or taxi driver must speak Marathi. This is already espoused in the Motor Vehicles Act, and the rules say that it is compulsory when you are a service provider to speak the language of the state, as is done in Tamil Nadu, Karnataka or anywhere else. I don't understand why Mr. Amit Thackeray, who is a Gen Z youth leader, is trying to make it about dadagiri politics. This is not about you going and beating people. This is about you ensuring that people only do what is right, which is speak Marathi, and that can be done with peaceful ways too. You don't need to take law and order into your hands, Mr. Thackeray. राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक